बहुत पहले एक खूबसूरत लैंड में एक प्रिंस का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक शानदार पैलेस में रहते थे। दीवारें ऊंची थीं, गार्डन्स हरे भरे और लश थे। मीठा म्यूजिक हमेशा हवा में भरा रहता था। सर्वेंट्स उनकी हर विश पूरी करते थे। वो बढ़िया सिल्क्स पहनते थे और सबसे अच्छा खाना खाते थे। उनके फादर द किंग उनसे बहुत प्यार करते थे। किंग चाहते थे कि सिद्धार्थ हमेशा हैप्पी रहे। वो चाहते थे कि वो उनकी तरह एक महान रूलर बने। सिद्धार्थ प्लेजर से घिरे हुए बड़े हुए। उन्हें सिर्फ यूथ, हेल्थ और ब्यूटी का पता था। उनके फादर ने इंश्योर किया कि सफरिंग का कोई निशान पैलेस में ना आए। बुढ़ापा छिपा हुआ था, सिकनेस को दूर रखा गया था। डेथ का आइडिया कभी बोला नहीं गया। प्रिंस ने कई आर्ट सीखे। वो आर्चरी और राइटिंग में स्किल्ड थे। वो काइंड और थॉटफुल थे। फिर भी उनके अंदर कहीं कुछ मिसिंग सा लगता था। वो स्माइल्स देखते थे पर सोचते थे कि क्या लाइफ में और भी कुछ है। ऑन द सरफेस उनकी लाइफ परफेक्ट थी, फिर भी प्रिंस के दिल में एक हल्की सी हलचल महसूस होती थी। ये एक प्रोफाउंड जर्नी की शुरुआत थी। एक दिन प्रिंस सिद्धार्थ को एक स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस हुई। उनकी इच्छा हुई कि वो अपने पैलेस के बाहर की दुनिया देखें। उन्होंने अपने चैरियटियर चन्ना से उन्हें ले जाने को कहा। किंग हिचकिचाते हुए मान गए, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया कि स्ट्रीट्स को क्लीन किया जाए। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ हैप्पी साइट्स चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स थे। अपने पहले ट्रिप पर सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी फ्रेल था, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी स्किन पर झुर्रियां थीं। प्रिंस ने ऐसा साइट कभी नहीं देखा था। चन्ना ने समझाया कि बुढ़ापा तो सबको आता है। सिद्धार्थ बहुत थॉटफुल हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि यूथ परमानेंट नहीं है। दूसरे ट्रिप पर सिद्धार्थ ने एक सिक पर्सन को देखा। वो पर्सन सड़क किनारे पड़ा दर्द से कराह रहा था। प्रिंस को गहरी कंपैशन महसूस हुई। चन्ना ने रिप्लाई किया, हाँ प्रिंस, सिकनेस लाइफ का हिस्सा है। अपनी तीसरी जर्नी पर सिद्धार्थ ने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। उन्होंने लोगों को रोते हुए देखा। पहली बार उनका सामना डेथ से हुआ। चन्ना ने समझाया कि सभी बीइंग्स को मरना ही पड़ता है। उनका दिल इस सफरिंग से पार पाने का रास्ता ढूंढने के लिए तड़प उठा। ये 3 साइट्स देखने के बाद सिद्धार्थ बदल गए थे। पैलेस एक प्रिजन जैसा लगने लगा था। प्लेजर्स खाली लगने लगे थे। वो सफरिंग से उबरने का रास्ता खोजने के लिए तरस रहे थे। चौथे ट्रिप पर बाहर उन्होंने एक घूमते हुए एसेटिक को देखा। वो एसेटिक शांत और पीसफुल था। उसका चेहरा सेरीन था। उसके पास एक सिंपल रोब और एक बोल के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी वो कंटेंट लग रहा था। सिद्धार्थ को उम्मीद की एक किरण दिखी। शायद यही अंडरस्टैंडिंग का रास्ता था। प्रिंस ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपना पैलेस छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ देंगे। वो अपनी फैमिली छोड़ देंगे। ये आसान चॉइस नहीं था। वो अपनी वाइफ और सन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सभी बीइंग्स के लिए उनकी कंपैशन बहुत स्ट्रांग थी। वो जानते थे कि उन्हें ट्रूथ ढूंढना ही होगा। एक रात उन्होंने अपनी सोती हुई वाइफ और बच्चे को चुपचाप गुड बाय कहा। सिद्धार्थ अपने हॉर्स कंथक पर सवार होकर चले गए। उनके लॉयल चैरियटियर चन्ना उनके साथ गए। उन्होंने अपनी सोर्ड से अपने लंबे प्रिंसली बाल काट दिए। उन्होंने चन्ना से पैलेस लौटने को कहा। बोधी ट्री के नीचे द फाइनल स्ट्रगल। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ट्रूथ का रास्ता एक्सट्रीम्स में नहीं है, ना तो लग्जरी की लाइफ में और ना ही सेवियर सेल्फ डिनायल की लाइफ में। उन्होंने एक मिडिल वे, बैलेंस और माइंडफुलनेस का रास्ता खोजने का फैसला किया। उन्होंने सुजाता नाम की एक काइंड विलेज गर्ल से एक छोटा बोल राइस मिल्क स्वीकार किया। इस सिंपल मील ने उनकी कुछ स्ट्रेंथ वापस ला दी। जब सिद्धार्थ मेडिटेट कर रहे थे, उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार द टेम्पटर प्रकट हुआ, जो सभी डाउट्स, फियर्स और डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ काल्म और स्टेडफास्ट रहे। उन्होंने अपने हाथ से धरती को छुआ और धरती को अपनी लंबी जर्नी का गवाह बनने के लिए पुकारा। धरती ने खुद जवाब दिया और मार और उसकी फोर्सेस सुबह की धुंध की तरह गायब हो गए। सिद्धार्थ का माइंड क्लियर और शांत हो गया। वो सफरिंग के नेचर और उसके कॉज को समझ गए। द अवेकेंड वन पीस का रास्ता शेयर करना। जैसे ही आसमान में मॉर्निंग स्टार उगा, सिद्धार्थ का माइंड पूरी तरह क्लियर हो गया। उन्होंने ट्रूथ देखा और सफरिंग खत्म करने का तरीका समझ लिया। उस मोमेंट वो बुद्ध बन गए।
द अवेकेंड वन। उन्होंने धर्म सिखाने का फैसला किया, अवेकनिंग का रास्ता। वो दूसरों को वही पीस पाने में हेल्प करेंगे जो उन्हें मिली थी, और उन्हें सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने उन्हें 4 नोबल ट्रूथ सिखाए। ये टीचिंग्स बुद्धिज्म का दिल बन गई।